सो गाइस कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अनरियल होती हैं एंड जब तक आप वहाँ पे जाते नहीं हैं तो तब तक शायद आपको पता ना लगे कि उस जगह की ब्यूटी कितनी ज़्यादा है। सो कुछ महीनों पहले अराउंड जून के महीने में, मई जून के महीने में आई वॉज देयर इन दिस डारमा वैली। और ये डारमा वैली का व्यू देख रहे हैं आप एंड इट वॉज अ बिग टास्क फॉर अस। यहाँ पे हम लोग पहली AMT कार लेके गए थे एंड दिस इज द फर्स्ट AMT कार टू बी हेयर इन डारमा वैली। सो डारमा वैली पड़ता है भाई उत्तराखंड में एंड धारचूला से थोड़ा आगे। एंड धारचूला से आगे जब आप जाते हैं तो एक रास्ता आई थिंक आदि कैलाश की तरफ निकलता है, दूसरा आपका नारायण आश्रम वगैरह होते हुए इस डारमा वैली में आता है। इट इज़ अ रियली अनटच्ड प्लेस और मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा लोग ख़राब भी ना करें और जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएँ और अच्छी तरीके से यहाँ पे एंजॉय करें। एंड हम लोगों ने भी ये प्लान बनाया था एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। इस पूरे वीडियो की मैंने सीरीज़ डालने का सोचा था बट अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी होने के कारण मैं वो सीरीज़ नहीं डाल पाया। बट यहाँ पे इस वीडियो में आप थोड़ा बहुत देखेंगे कि भाई ये किस तरह का ट्रैक था और पूरी सीरीज़ में आगे शायद वापस डालूं। पूरा हमारी जो जर्नी जो है वो दिल्ली से शुरू हुई थी। दिल्ली से अल्मोड़ा वॉज वन ऑफ द स्टॉप एंड फ्रॉम अल्मोड़ा हम यहाँ आगे धारचूला आए थे। धारचूला में एक दिन स्टे करने के बाद रात को सुबह सुबह हम लोग यहाँ के लिए निकल गए थे। सो दिस इज़ अ रियली अमेजिंग प्लेस गाइज। यहाँ पे आपको एक बार ज़रूर जाना चाहिए अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ, जिसको भी ले जा सकते हैं। बड़े बूढ़ों के लिए शायद ये जगह इतनी सही ना हो बट वो भी जा सकते हैं, बशर्ते वो ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश ना करें बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप हिमालय की गोद में जाके खेल सकते हैं। एंड यहाँ पे हम AMT गाड़ी ले जाने का मेरा टास्क था, मतलब मैंने सोचा था कि एक पहला टास्क करके देखते हैं कि एक AMT कार ले जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली 4x4 ही दिखाई देंगी आपको और AMT गाड़ी कोई नहीं लेके आता है। और अगर बारिश के मौसम हो जाए या बारिश हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको नॉर्मल किसी भी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी के साथ इधर आना। मतलब 4x4 यहाँ के लिए एसेंशियल हो जाती है। वी टुक अ रिस्क एंड ये रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि हम तीनों लड़के थे, मैं और मेरे 2 ब्रदर इन लॉ। एंड अगर आपके साथ फैमिली है तो आई वुड सजेस्ट कि इस तरह का रिस्क आप ना लें। एंड अगर आप लड़के वगैरह ट्रिप पे जा रहे हैं या मतलब दोस्त वगैरह जा रहे हैं देन यू कैन टेक दिस रिस्क। मतलब रिस्क है तो इश्क है वाली बात है। एंड आई गेस ये थोड़ी बहुत सीनरी आप इन्जॉय करेंगे। छोटा सा पार्ट में वीडियो का डालूंगा एंड यू कैन इन्जॉय। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से इन्जॉय किया एंड इट इज़ रियली अनरियल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सीनरी देख रहा हूँ। एंड सुबह सुबह उठ के यहाँ पे मतलब जो व्यू था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज बने हुए हैं जहाँ पे आप मात्र 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ दे चार्ज वेरी नॉमिनल फीस वहाँ पे आप रह सकते हैं एंड आपके फूड का, आपके रहने का अरेंजमेंट हो जाता है। एंड इट इज़ लाइक यहाँ पे जो होम स्टे बने हुए हैं वो पुराने घर में बने हुए हैं जो लोग अब घर अब डिस्कार्ड कर चुके हैं बट वहाँ पे आप जाके रह सकते हैं एंड दे ट्रीट यू लाइक योर ओन फैमिली। घर का जैसा खाना मिलेगा आपको और बहुत ही बढ़िया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप आई वुड से ये यही थी डारमा वैली की। थोड़ा सा आप वीडियो देख सकते हैं आगे हम लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया। बाकी पूरी सीरीज जो है मैं बाद में डालूंगा एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो क्या जबरदस्त व्यू है भाई। व्यू तो आपने देखा ही है रायपुर रास्ते में, मतलब मस्ट विजिट प्लेस बोलूंगा भाई मैं इसे। जीजू आधा घंटा कह रहे हैं अंकल, यहाँ के लोगों को लगता है मतलब इस जगह पे जाने पे बर्फ वाली। अच्छा हाँ तो हम जा सकते हैं। तो कब आज जाओगे? आज या कल भी जा सकते हैं। कल सुबह सुबह हम यही काम होगा। बेस कैंप दातू से ही है ऐसा उसने बोला था। अरे वो कह दो नहीं जाते हैं, अभी पूछेंगे ना और लोकल से भी। उन्होंने बोला था भाई कि बेस कैंप जो है ना दातू में ही है। हाँ तो यही तो दातू दुखतू यही तो है। हाँ वही मतलब देख यहाँ तो होटल्स भी बने हैं। दुखतू मतलब यहाँ से कहीं कटता होगा रास्ता बेस वहाँ के बेस कैंप के लिए। मतलब जो ट्रैकिंग करनी है तो वहाँ यहाँ से आके करनी है। हाँ ना कि वहाँ से। हाँ ऐसा उसने बोला, अब उससे पूछते हैं। अभी ये देखो यार आगे का अपने वाले बंदे से पूछते हैं भाई। यार मैं तो गियर चेंज करना भूल जा रहे हैं ऑटोमेटिक में यार। तो भाई ये पहाड़ में एक बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मतलब सीट बेल्ट ना ऑप्शनल है, ये मैंने पहले ही बोला है। क्योंकि क्या है ना, सीट बेल्ट का क्या हिसाब रहता है कि भाई फ्रंटल कॉलिजन में सीट बेल्ट खुलती है। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार इन केस आपकी गाड़ी भाई यहाँ से खाई से नीचे गिर जाए तो कई सारे केसेस हुए हैं कि भाई सीट बेल्ट नहीं खुली है। तो मैं कई बार पहाड़ों में सीट बेल्ट लगाता हूँ, कई बार नहीं भी लगाता हूँ अपनी पर्सनल। ये पंचाचूली आ रही है। हाँ ये पंचाचूली जबरदस्त। उसने यार वो भाई अपना उसने गलत थोड़ा ना बताएंगे। यही दिखेगा हमें अभी उसके वहाँ से। यही सही बात कह रहा था।
यहाँ से कुछ नहीं दिखता। लोग उसने यही बोला था कि कई सारे लोग, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई, हमारे रिडिकुलसली अमेजिंग, जिनका शायद अभी कार क्रेजी इंडिया चैनल का नाम हो गया, तो वो पहले ये ट्रैक मार चुके हैं और उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई तातू जाना ना, नॉट दुक्तू। तो कई सारे लोग दुक्तू रुक जाते हैं, तो अगर आप दुक्तू रुक जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपसे छूट जाएंगी। जो पंचाचूली का असली व्यू है जो सामने दिख रहा है, शायद ये आपको अच्छे से नहीं दिख। भाई साहब गजब यार, मजा आई। ये तो हमें मतलब अभी जो दिख गया ना, गजब तो भाई, दिख गया भाई। उस तरफ कैमरा उस तरफ करना है मेरा ना, मैं करता हूँ। गजब है, देख लो, रोक लो यार तो गाड़ी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रोक लेते हैं 2 मिनट। थोड़ा आगे रोको ना, हाँ थोड़ा तो आगे रोकते हैं। भाई साहब यहाँ से चढ़ा भी जा सकता है यार। गजब भाई गजब। मैं तो जाऊंगा यार थोड़ा सा तो। अबे टाइम भी तो होना चाहिए ना आधा घंटा यार हमारे क्या पास। लग रहा है वो अभी देख पूछता रही है। कौन ये यहाँ की सीट पहाड़ी पहाड़ी नहीं ठंडे यार, ये तो जबरदस्त जगह है यार। यहीं पर ही है यार। ये सीनरी जैसा लग रहा है मुझे तो यार रोक ही लो अभी यहीं पर। हैं? हाँ यहीं पर रोको। भाई साहब ये बैकग्राउंड में आएगा क्या ये? आ रहा है यार, सब देखता हूँ। तो भाई ये देखो ये मतलब ये सीनरी, वो भी इधर देखो सीनरी है भाई, ये पूरी सीनरी जबरदस्त भाई। लोगों का एक्साइटमेंट देखो आप, ये तो आने वाली जगह बनती है भाई, ये मिस नहीं कर सकते आप। मतलब सो गाइज दिस वॉज जस्ट अ पार्ट, एंड आगे आपको पूरी सीरीज़ में डालने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप देखेंगे कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक टाइप की रोड है। हर कोई यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता है, एक अच्छा ड्राइवर भी होना ज़रूरी है और एक अच्छी गाड़ी भी। नॉर्मली फ्रंट व्हील ड्राइव में भी अगर आप थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लेके आएंगे तो ही यहाँ पे सक्सेसफुली शायद आ सकते हैं। और मौसम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अगर मौसम अच्छा ना हो तो दिक्कत ज़रूर हो सकती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ये सीरीज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड एनी हाउ मैं बाद में ये सीरीज़ धीरे धीरे करके डालने की कोशिश करूँगा। आज मेरा मन था कि मैं आपको दिखाऊं, मतलब आज धनतेरस का शुभ अवसर है और आगे दिवाली भी आने वाली है, एंड उसके लिए इस तरह का कुछ अच्छा वीडियो बनता है जो मेमोरी मेरी रिफ्रेश करे। नेक्स्ट दिवाली में भी मतलब मैं इसको कभी देख सकूँ, एंड आपके लिए भी ये रिफ्रेशिंग रहा होगा। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।